बोलिए भारत माता की। इतनी आवाज कम क्यों निकल रही? आवाज होनी चाहिए कि मालूम पड़ना चाहिए कि महिला शक्ति कहीं ना कहीं बैठी है। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों की हमारी बहनें, जो हमारी सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो आरक्षण दिया है, उसका अभिनंदन और आभार कार्यक्रम में आने वाली हमारी सभी बहनें, मंच पर विराजमान हमारी राजस्थान सरकार में महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती मंजू वाघमार जी, राजसमंद से हमारी विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, और जो मंच का संचालन कर रही है ऐसी समाज सेविका श्रीमती हेमलता शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में आई सभी इतनी बड़ी संख्या में सभी मेरी बहनें, आप सभी का वंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि मैं अपने प्रदेश की महिला शक्ति के लिए ऐसा काम जो हमने प्रारंभ किया है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं हमारी 50% आबादी हमारी माता और बहनों की है, और हमें पता है कि हमारी माता बहनों के बिना ना हमारा प्रदेश ना हमारा राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता है। यहां तक कि हमने अपनी दिनचर्या में देखा है, माता बहनों का वो काम, माता बहनों का वो समर्पण जो जीवन में होता है, छोटे से समूह से लेकर के जब से हमारी माता बहनें अमृत जन्म लेते हैं, जब तक उनका लास्ट समय होता है, जब तक माता बहनों का कितना बड़ा योगदान होता है। इस समाज को संचालन करने के लिए हमारी माता बहनों का जो समर्पण होता है, हम हमारा दृष्टिकोण बदलें, तो दृष्टिकोण हम जब बदलेंगे तो हमारी माता बहनें पहले हमारी एक बेटी के रूप में हमारा दृष्टिकोण होगा। हमारी माता बहनों के स्वरूप बदलते, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में, और एक हमारे परिवार की मुखिया होने के नाते एक अन्नपूर्णा के रूप में हम हमारी माता बहनों को देखते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने प्रदेश की नारी सशक्तिकरण के लिए हमने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 30% से 50% आरक्षण का लाभ हमारी माता बहनों को हमने देने का काम किया है। हमारे लिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्ति, अधिकार और के अवसर प्रदान करें, ताकि वे अपने जीवन में हर पहलू पर आत्मनिर्भर होकर के सशक्त नारी शक्ति बने। ये हमारी कल्पना है। ये केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारी बहनों की भागीदारी बढ़े। देश को सशक्त करने में हमारी बहनें आगे आए। वैसे भी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में से ही आप देख रहे हैं, महिलाओं का आदर और सम्मान आप देख सकते हैं। अगर हमें शक्ति चाहिए तो मां दुर्गा के पास जाएंगे, अगर हमें हमारा विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो मां सरस्वती के पास जाएंगे, और अगर हमें धन और दौलत चाहिए तो मां लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। और ये हमारी अवधारणा इसलिए
क्योंकि माँ का जो हृदय होता है उसमें बड़ी उदारता होती है और वो घर के संचालन का प्रतीक है। क्योंकि माता बहनें जिस तरह से घर का संचालन करती हैं, आप देखते हो परिवार चलता है, परिवार में अग्रणी बनते हुए हर घर का संचालन किस तरह से हमारी माता बहनें करती हैं। वेद और पुराणों में भी महिलाओं का उल्लेख सम्मानित रूप से मिलता है। समानता न्याय महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं को समानता न्याय दिलाना ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को उनके अधिकार और उनके अवसर पुरुषों के समान प्राप्त हों। हमारा यह निर्णय उसी समानता को स्थापित करता है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें बेटियां आगे बढ़ें, आर्थिक रूप से विकास करें। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो वे अपने परिवार में और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। महिला शिक्षा सशक्तिकरण का प्रमुख स्तंभ है। शिक्षक महिलाएं न केवल अपने जीवन में सफल होती हैं, बल्कि वे समाज में सकारात्मक वातावरण भी पैदा करती हैं और समाज में शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। हम कहते हैं कि जब हमारी एक बहन पढ़ती है तो वो 3 परिवारों को पढ़ाने का काम करती है। शिक्षक के रूप में, जहाँ परिवार है उसके रूप में, और जहाँ उसकी शादी होती है उसके रूप में, उसके संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब वो शिक्षक होंगी तो उनकी भूमिका और बड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की बेटियों को खूब आगे बढ़े। इसमें हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और हमने सबसे पहले कहा था कि हम महिला सशक्तिकरण पर, महिला सुरक्षा पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम आगे काम करेंगे। और आपने देखा होगा 15 दिसंबर के बाद हमने निर्णय लिया, तुरंत निर्णय लिया कि हमारी बहनों को हम 450 रुपये में सिलेंडर देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा हमने दिसंबर के महीने में निर्णय लिया और 1 जनवरी से 450 रुपये में 73 लाख बहनों को सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ा करके हमने 6,500 रुपये किया है। हमने गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना का भी प्रारंभ किया है। पंचायती राज नगरीय निकाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, आशा सहयोगिनी की बहनें हैं, उनको मानदेय जो मिलता था वो कम मिलता था। हमें पता है वो जब काम करती है तो उनको कितनी परेशानियां आती हैं। हमारी सरकार ने आते ही 10% मानदेय बढ़ाने का काम हमारी आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी को करने का काम किया है। यही नहीं, प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में, सरकारी कार्यक्रम योजनाओं को लाभ दिलाने में के लिए प्रदेश में 10,750 साथन कार्यकर्ता को भी हमने काम पर लगाया है। हमने इन साथनों का मानदेय अप्रैल 2024 से 5313 रुपये से बढ़ाकर 5844 रुपये करने का काम हमने 10,705 साथनों को भी हमने वेतन बढ़ाने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा मार्ग है जो हमें एक समृद्ध, सशक्त और समानता पर आधारित समाज की ओर ले जाता है। ये केवल एक महिला के जीवन को नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज और देश को विकास की गति लाने का काम करता है, देश को सदृढ़ बनाने का काम करता है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ पर महिला का सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता मिले ताकि हमने पूरी क्षमता के साथ उपयोग कर सके। आपने देखा होगा जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया है, और आप देख रहे हैं लखपति दीदी का जो उनका सपना है, लखपति दीदी के लिए उन्होंने
इसी सबसे पहले घोषणा की है कि 3 करोड़ लखपति बहनों को बनाने का पूरे देश में उन्होंने लक्ष्य लिया है। यही नहीं, आपने देखा होगा महिलाओं के नाम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले वो पुरुष के नाम होता था, वो मकान हमने महिलाओं के नाम करने का काम किया है। जितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहे हैं, सभी हमारी बहनों के लिए आवास का नाम उनके नाम ही होगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं बहनों, आप ग्रामीण परिवेश से भी जुड़ी हैं, आप कस्बे में भी रहती है, शहर में भी रहते हैं। आपको पता है कि गांव में रहने वाली हमारी बहनें किस तरह से शौच के लिए परेशान रहती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, अंधेरा होने का इंतजार करती थी। सुबह सूर्य उगने से पहले शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी। महिलाओं को शौचालय बना करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको सम्मानित करने का काम किया। यही नहीं, आपने देखा होगा जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अरे बैंक में कोई खाता खुलता था क्या हमारी माता बहनों का? कोई खाता खोलने का कोई नाम नहीं लेता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि महिला तो कभी बैंक की चौखट पर भी नहीं चढ़ती थी, बैंक में खाते की तो बात छोड़िए, लेकिन उन्होंने हर बैंक में बहनों का खाता खुलवा करके एक सशक्तिकरण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। यही नहीं, आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे आप देखते हैं, हम घर में रहते हैं, हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी माता बहनें अगर खाना भी बनाती हैं तो अन्नपूर्णा माता का भोग हमारे परिवारों में लगता है। सबसे पहले अगर हम रोटी बनाते हैं तो गाय माता के लिए बनाते हैं। सबसे पहले हम पूजा करते हैं तो अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब लंदन गए हुए थे और जब वो संग्रहालय में गए तो उन्होंने देखा एक मूर्ति वहां रखी हुई है और उस पर लिखा हुआ था मूर्ति पर क्या अन्नपूर्णा। उन्होंने कहा कि यहाँ अन्नपूर्णा माता की मूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने पता लगाया 150 साल पहले बनारस से वो मूर्ति चोरी हुई थी और वो वहां पहुंच गई थी और उन्होंने देखा कि अन्नपूर्णा की मूर्ति है, उसे ला करके पुनः बनारस में स्थापित करने का काम बाबा विश्वनाथ के यहाँ किया। क्योंकि हमारा युगों से हमारा देश इस नारी सम्मान के लिए जाना जाता है और हम कहते हैं कि नारी का वो भाव होता है, वो अपना पराया नहीं करती है। अगर कोई घर में 4 लोग आ जाते हैं, रात के अंधेरे में भी आ जाते हैं, रात को लेट अमेर भी आ जाते हैं, ये हमारी माता बहनों का ही है कि घर में आते हुए चाहे वो कितनी भी लेट आ जाए लेकिन बिना खाना खाए हुए उस व्यक्ति को सोने नहीं देती। ये मेरी माता बहनों का ही एक ऐसा सौहार्द तो है, ऐसा उनका प्रेम है, ऐसा उनका वात्सल्य है कि वो घर में आए हुए अतिथि का भी सम्मान हमारी माता बहनें करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यह निर्णय भी हमने इसलिए लिया कि हमें पता है कि हमारी माता बहनों का जो मातृभाव है वो कभी छुपता नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 3rd ग्रेड में जो आते हैं, पहली क्लास से लेकर के 5वीं तक जो बच्चे आते हैं वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और हमारी माता बहनें घर में भी बच्चों को संभालती हैं तो वहां भी संभालने का पूरा काम करती हैं। वो उनमें संस्कार डालती हैं, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा उनमें प्रेरित करने का काम हमारी माता बहनें करती हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कई बार मेरे को लगता है कि कई हमारे युवा साथी जिस तरह से मैं सोशल मीडिया और मीडिया पर देखता हूँ वो जिस तरह का कमेंट करते हैं, मैंने उनसे भी कहा है और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी राजस्थान की सरकार, हमारी सरकार ने जो आपसे वायदा किया है, हम बहनों को भी आगे करेंगे और उन युवाओं को भी हम मौका देंगे, पूरी तरह से मौका देंगे, उनको भी मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय में कल भी मैंने कहा था, हमारी जितनी वैकेंसी है उनको भी करेंगे। हम आगे जो उद्योग लाएंगे उनमें भी युवाओं की भागीदारी रहेगी। हम हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का काम करेंगे, एक सशक्त राजस्थान बनाने का काम करेंगे और अब जो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा
तो हमारा देश भी विकसित देश बनेगा। जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उस सपने को पूरा करेंगे और हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा भारत भी विकसित होगा। आप सभी इस मौके पर जो धन्यवाद देने के लिए हमारी बहनें जो आई हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी बहनों का बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हृदय से आपका स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आपका सहयोग इसी तरह से मिले तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे। हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपने देखा होगा महिला टास्क फोर्स का भी हमने गठन किया है। हर जिले में महिला टास्क फोर्स भी होगी और उस टास्क फोर्स हमारी पूरी तरह से काम करेगी। महिला सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है और आगे चल करके हम महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई काम करने वाले हैं। बस आपका सहयोग मिलता रहे, इस आशा और विश्वास के साथ